धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। किसका? सनातन का। उठो धरा के अमर सपूतो सनातन का पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, उनके मदरसों में कुरान की पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के पैसे का 2 लाख एकड़ मुसलमानों के ही काम में उसको खर्च किया जा रहा है, मदरसों में खर्च किया जा रहा है। हमारे मंदिर सरकार के अधीन है, उसका जो इनकम होती है वो सरकार के खाते में जा रही है, वो मंदिर के खाते में जाना चाहिए। हम लोग ये जो रैली निकाले हुए हैं एक जागरूकता अभियान है, क्योंकि ये जागरूकता अभियान हम युवाओं को ये झंझोड़ के रख देगा। ये अभियान जो हमारे गुरुजी पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा चालू किया गया है, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। ये पाकिस्तान का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग शांति शिविर में हैं, प्रयागराज के महाकुंभ में। और यहाँ से आप सभी को बता दें 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद का जो है सो गठन के लिए यहाँ पे आगाज किया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर जो महान कथावाचक है, उनके द्वारा जो है सो बार बार इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है। और कल इसी जगह 12:30 से जो है सो आयोजन का उस सनातन बोर्ड के लिए आगाज किया जाएगा। और उस चीज को इसमें जो है सो दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए आएंगे। इस चीज को लेकर के अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो कुछ भक्तों से बातचीत करते हैं कि क्या उनके मन में क्या विचार है, उनके मन में क्या चीज है। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ में जो है सो सनातन बोर्ड का आगाज होने जा रहा है। और 27 तारीख को यहाँ से महान कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी इस चीज को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। और उनके ही पंडाल में अभी हम लोग हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सारे लोग जो है सो सनातन बोर्ड से जुड़ने के लिए मिस कॉल मारने का या नंबर लेकर के तैयार है। और इस चीज को लेकर के आज हम लोग इन लोगों से कुछ बातचीत भी करते हैं। क्या लगता है भैया, इस चीज को लेकर के क्या आपका क्या कहना है सनातन बोर्ड को लेकर? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है। सनातन बोर्ड को लेकर क्या कहना है आपको कि ये होना चाहिए कि सनातन बोर्ड समय की मांग है। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ श्रद्धेय पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी का, जिन्होंने इस जो ये विषय है, इस विषय को उठाया, गांव-गांव गली-गली पहुंचाया। इसको आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा जन समर्थन प्राप्त है। महाकुंभ में भी अगर आज आप देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि जो सनातन धर्म है, जो सनातन बोर्ड है, उसको तत्काल प्रभाव से जल्दी लागू करना चाहिए। और आप कल देख रहे हैं बड़ी संख्या में देश भर के कोने कोने से कल यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। जो धर्म संसद यहीं होने वाली है, कल आपका भी सादर आमंत्रण है। आप कल देखेंगे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। तो सबका एक ही लक्ष्य है, सनातन बोर्ड का जल्द से जल्द गठन सरकार करे। क्या लगता है आपको कि आपकी इस आवाज को सरकार सुनेगी? सरकार जब जनता से ही चुनी जाती है और जब जनता की कोई अपेक्षा है तो सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। अगर आप आज ट्विटर पर देखेंगे तो टॉप 10 में अगर ट्रेंड हो रहा है तो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। और जो सरकार है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी हम और आपके बीच से ही गए हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि देश की जो जनता है, हिंदू समाज है, उसकी अपेक्षा क्या है। अपेक्षा है सनातन बोर्ड की मांग। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहीं के रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। मेरा नाम कृष्ण कुमार दुबे, ऑनरी जेसीओ, और मैं फौज से रिटायर हूँ। और मैं सनातन बोर्ड के लिए अपनी मांग करता हूँ। माननीय श्री जो देवकीनंदन महाराज कथावाचक हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके थ्रू एक कार्रवाई सफल हो। और माननीय हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हमारा हक है वो मुझे मिला जाए। हिंदुओं का जो हक है वो हिंदुओं को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं एक फौजी का जो देश की सेवा कर रहा है, तो वो हमारी पुकार सुन करके आगे सनातन बोर्ड की
साइन करवाने की कृपा करें। महाराज जी, एक सवाल सोशल मीडिया पे हमने देखा है कई बार कि ट्रोल होता है कि सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन बोर्ड की अवस्था इसलिए पड़ी है कि जब बालाजी मंदिर में, हमारे मंदिरों में प्रसाद में चर्बी मिला के भगवान को खिलाया जाता है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ऐसे विधर्मियों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमको सनातन बोर्ड चाहिए। अगर सनातन बोर्ड बनता है तो ऐसा जो कार्य हो किया जा रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे संतों के हाथ में चला जाएगा जो कार्यालय है, सब उसमें चला जाएगा। जो हमारे मंदिरों का पैसा है सरकार में जा रहा है, अगर वो पैसा बचेगा उसे कुलगुरु बनेगी, ठीक है, और स्कूल बनेगी, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई बनेगी, होएगी, गौशाला बनेगी, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे कार्य, हमारा ही पैसा यूज हो रहा है हमारे साथ में। हमारे धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है? सिर्फ हिंदुओं के साथ में, मुस्लिमों के साथ में नहीं होता, चर्च के साथ में नहीं, किसी के साथ नहीं होते। उनके त्यौहार पे गवर्नमेंट हॉलीडे होती, छुट्टी मिलती है, हमारे हिंदुओं के त्यौहार पे एक भी छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ 2 या 3 छुट्टी है पूरे साल में। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे हमने जब सभी लोगों से जो बातचीत किया तो इस बातचीत से हमको यही स्पष्टता मिली है कि यहाँ पे जो है सो सनातन बोर्ड इसीलिए जरूरत है कि यहाँ से जैसे हर बड़े बड़े जितने भी देश में मंदिर है, उस मंदिरों पे सरकार का जो है सो अधीनता है, और वहाँ पे जितने भी पैसे होते हैं, जितने भी जो भी होते हैं, वो सरकार की तरफ जाता है, और सरकार उस चीज को पूरे देश में बांटते हैं जिसका लाभ सभी को मिलता है, सभी मतलब दूसरे धर्म के लोगों को भी मिलता है। इस चीज को लेकर के सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, और कई बार हमने वोटिंग भी कराया है अपने फेसबुक चैनल के माध्यम से, तो वहाँ भी यही चीज सबसे ज्यादा सामने आया है कि भैया अगर हिंदू मंदिर का पैसा आप ले रहे हो तो केवल उसका उपयोग हिंदुओं के विकास में ही किया जाना चाहिए। क्या यही कहना है ना आप? यही कहना है, क्योंकि देखिए अगर हमारे मंदिर का पैसा सरकार नहीं लेवे तो मैं चैलेंज साथ बोलता हूँ, हमारे एक भी हिंदू गरीब नहीं होंगे, और ना तो धर्म परिवर्तन करेंगे, अपने सनातन धर्म का विजय करेंगे, गौ माता का सेवा हो गया। गौ माता जो छुट्टी है, गौशाले थोड़ी बनी है, उनको आज खाने के लिए भूसा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि फसलें नहीं उग रही है, मालूम है। गौ माता जो छूटे हुए हैं चढ़ जाती है, गौशाला बनेगी, गौशाला में जाएगा। हम लोग किसान भाइयों को मालूम है कितना नुकसान हो रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही। यही कारण है कि खेती कोई नहीं कर पा रहे हैं। गौशाला बन जाएगा, हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएंगी, तो खेती भी होएगा, हर चीज होएगा। इधर आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो आवाज है, अभी सरकार इस पर जो है सो पहल कर पाएगी? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, और उनसे विनम्र निवेदन है, जैसे हमारे जो मंदिर का जो पैसे हैं, अगर वहां पर गुरुकुल के काम में आ जाएं तो हमारे देश के जो शिक्षा है वो पद्धति बदल जाएगी, जिससे जो पुराने जमाने में इतनी सारी काम होते थे और वैज्ञानिक बनते थे बिना कुछ काम करे हुए पढ़ करके, रामायण महाभारत गीता ये सब पढ़ करके जो वैज्ञानिक बनते थे, आज भी अमेरिका में हमारे ही गीता के अध्ययन करके उन्होंने कुछ साइंटिस्ट करके बनाया है। तो मेरा कहना यह है कि हर जहाँ पर मंदिर है तो वहाँ पर एक गुरुकुल जरूर होना चाहिए और गौशाला भी होना चाहिए। बिल्कुल, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सनातन बोर्ड से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें, और यह नंबर है। तो आप भी अगर सनातन बोर्ड का समर्थन करते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर में तुरंत मिस कॉल करिए। और सनातन बोर्ड की जो ये आवाज है, जो महान कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी इस प्रकार की आवाज को लेकर के आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो आप भी एक कदम उनके साथ आगे बढ़ाइए। अगर सब मिलकर के साथ देंगे तो ये अवश्य सफल होगा। और इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। जय मैं चाहूंगा हर सनातनी करे पुकार। बोले हेलो, हाँ, अगर हम आज सनातन धर्म के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी को लोग मार देंगे और इस भारत से भगा ले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को युवा पीढ़ी के लिए जागना ही होगा और जाग गए हैं। इसको सरकार को इसको सुनना चाहिए, और नहीं तो हम लोग शंकराचार्य से आवाज उठाएंगे। और हमारे साथ अभी तिरुपति बालाजी में चर्बी मिलाई गई है और हिंदू के साथ खिलवाड़ की गई है। इसके साथ हम लोगों को एक होना चाहिए और इसके साथ
हम लोग जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उठो नए नए लड़के हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। किसका? सनातन का। उठो धरा के अमर सपूतो सनातन का पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। जय हिंद। इसी के साथ चाहेंगे कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए ताकि सनातन बोर्ड की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचे। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए और सनातन बोर्ड के लिए अपना आवाज बुलंद करें। अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, उनके मदरसों में कुरान की पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के पैसे का 2 लाख एकड़ मुसलमानों के ही काम में उसको खर्च किया जा रहा है, मदरसों में खर्च किया जा रहा है। हमारे मंदिर सरकार के अधीन है, उसका जो इनकम होती है वो सरकार के खाते में जा रही है, वो मंदिर के खाते में जाना चाहिए। और मंदिर के खाते में जाएगा तो मंदिर के ही खर्च में खत्म होना चाहिए, मंदिर के लिए खर्च होगा। और गौशाला बनेगी, गुरुकुल खुलेंगे, तमाम ऐसी विकास के कार्य होंगे जिससे ये आपका सनातन धर्म मजबूत होगा और देश में पूरी तरह से छा जाएगा। सनातन बोर्ड को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी अपने युवाओं से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग ये जो रैली निकाले हुए हैं एक जागरूकता अभियान है, क्योंकि ये जागरूकता अभियान हम युवाओं को ये झंझोड़ के रख देगा। ये अभियान जो हमारे गुरुजी पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा चालू किया गया है, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। ये भारत के विश्व में कोने कोने से यही पुकार आ रही है, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड भी हो सकता है। और हमें बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है? हम जैसे युवाओं को, हम जैसे सनातन प्रेमियों को अगर बालाजी के प्रसाद में, भोग प्रसाद में गांव की चर्बी मिल सकती है तो हम लोग, क्या हमारी पूजा पद्धति शुद्ध नहीं हो सकती? क्या हम युवा नहीं चाहते? हम चाहते हैं, लेकिन हम कहीं अपने ही हिंदू भाइयों से पीछे हो जाते हैं, टांग खिंचाई करने लगते हैं। तो हम सभी युवा से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग पढ़िए लिखिए, इंजीनियर बनिए, IAS PCS बनिए, भारत का हर एक बंदा IAS PCS बने, लेकिन अपने धर्म को आगे लेके चले। धर्म जब आगे ले चलेगा तब सनातन बोर्ड की हमें जरूरत होगी। धर्म रक्षति रचिता होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड की जैसे हिंदू भाइयों को देखते हैं, आज वो मंदिर नहीं जाते, मंदिर जाने के नाम से कतराते हैं। आज एक हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा देखिए, 5 साल का बच्चा, वो कुरान पढ़ने के लिए 5 साल का होता है तो नमाज पढ़ने के लिए 5 टाइम नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता है। आज जरूरत है हमारे युवाओं को जागने के लिए, उन्हें जागना होगा, क्योंकि जगाने वाला पैदा हो गया है। अब तक पैदा नहीं हुआ था, अब तक पैदा नहीं हुआ था, पाकिस्तान का। अब हमें जागना होगा, जगाने वाला पैदा हो गया, क्योंकि शेर नहीं बब्बर शेर आ गया है। बोलो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की। और मीडिया वाले से मेरा खास करके विनती है, रिक्वेस्ट है, ब्राह्मण है, जो मोनालिसा को ना इतना दिखाया जाए और जो काम की चीजें हो वो दिखाया जाए। सही जो रास्ता है, धर्म रास्ता है तो यहाँ से धार्मिक चीजों को दिखाया जाए। हाँ। जो आदमी सारा सनातन धर्म का या किसी भी धर्म का पगलाया जा रहा है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हिसाब किताब है। जितना मीडिया में दिखाया जा रहा, घुमा फिरा के गोल गोल, तो ऐसा गलत नहीं दिखाया जा रहा। मेरे अंदर का एलियन ना फिर गड़बड़ कर देगा। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को